Hello, this is Anushree and you are watching E24 and News 24. जैसे कि हमें पता है कि ये टाइम मिर्जापुर का है, मिर्जापुर रिलीज हो चुका है और उसकी वजह से जो ऑडियंस है, लवर्स है मिर्जापुर के बहुत सारे, तो उनके लिए एक नया कैरेक्टर आया सेकंड सीजन में। नया जरूर था लेकिन उसने धमाल मचा दिया एंड दैट वाज यू, द त्यागी विजय वर्मा। सो वेरी वेलकम टू न्यूज 24 and E24. How's you? Thank you so much for the warm welcome. Yeah, I'm doing very well. Thank you so much. So tell me, how was your experience? कैसा था मिर्जापुर में काम करना? काफी मजेदार था, काफी कलरफुल था। मैं ऑलरेडी सीरीज का फैन था। मुझे मौका मिला सीरीज का कास्ट मेंबर बनने का, तो डबल रोल में सीधा डबल रोल में मुझे एंट्री दी गई है मिर्जापुर में। मेरी लाइफ का पहला डबल रोल है, तो करने में बहुत मजा आया और देखने में भी बहुत मजा आया घर वालों को, मुझे तो। अच्छा, ये पूरा इंटरव्यू शुरू करो उससे पहले एक बार आप वो वाला स्टाइल, बूझे वाला, द बिहारी टंग जो आपने यूज किया, द बूझे वाला जो आपका डायलॉग था, एक बार हम आपसे 10 बार पूछेंगे, बूझे। That's the point. I was like, ये वाला जो वर्ड था आपका बूझे, मतलब कैसे किया आपने? हैदराबाद से हैं आप, मारवाड़ी फैमिली से हैं आप, फिर मतलब एक बिहारी, मतलब बिहारी कैरेक्टर में आना, एक पूर्वांचली वाला फॉर्म पूरा, मतलब कैसे मैनेज किया, कैसे सीखा ये, और डबल कैरेक्टर को भी मैनेज करना इतनी जल्दी? हाँ, ये इस तरह का जब चैलेंज मिलता है ना, तो एक्टर एकदम से रेडी होके आता है कि आज मैं अपना बेस्ट करूंगा। तो उसी हिसाब से मैं पहुंचता था, और क्योंकि पहला डबल रोल था, तो करते वक्त तो एक ही आदमी कर रहा है, करते वक्त तो दो लोग नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन वो पोस्ट में जाके उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स के थ्रू इफेक्ट क्रिएट किया जाता है कि मैं ही पहले एक भाई बन के पूरा सीन करता था, फिर कपड़े चेंज करके आता था, फिर दूसरा भाई बन के सारा सीन कंप्लीट करते थे। तो करते वक्त तो आपको अंदाजा लग जाता है कि कैसा होगा, लेकिन आप देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए बहुत महीने वेट करना पड़ता है। तो एक अंदाजे से आप कर देते हो। और जहाँ तक चीजों को सीखने का है, तो हाँ, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है बिहार से, मैं इनफैक्ट गया भी नहीं हूँ बिहार अभी तक। लेकिन काफी ऐसे बिहारी लोगों को जानता हूँ जो उस भाषा में बात करते हैं, जिनके लहजे में बिहारी टच होता है, इंक्लूडिंग मिस्टर पंकज त्रिपाठी या रवीश कुमार हो गए, या कन्हैया कुमार हो गए, या रवि किशन हो गए। इन सबको मैं देख चुका था, सुन चुका था, तो कहीं कहीं से इनसे भी सीख रहा था चीजों को। इस पूरी सीरीज में जैसे पंकज त्रिपाठी थे, कालीन भैया थे, गुड्डू पंडित थे, मुन्ना थे, जिनके लोग ऑलरेडी फैन हो चुके थे, फर्स्ट सीजन से ही लोग इनका ही वेट कर रहे थे। लेकिन आपका कैरेक्टर जब सेकंड में आया तो आपकी भी फिर बातें होने लगी कि हाँ, एक त्यागी भी कैरेक्टर है, और फिर लोग उसको भी फॉलो करने लगे। तो क्या आपको पहले ये चीज लगी थी कि कहीं मेरा कैरेक्टर मतलब डल ना हो जाए, या मैं पता नहीं क्यों उतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? एक्सपेक्टेशंस क्या थी और फिर मिला क्या रिजल्ट? हाँ, मैं जानता था कि इतना ज्यादा फैन फॉलोइंग है ना कैरेक्टर्स का सीजन 1 से, कि उस दुनिया में कोई नया किरदार आके अपनी जगह बना जाए, ये मुश्किल हो सकता है। लेकिन लिखा इतना अच्छा था और करने के लिए इतना कुछ दिया था, तो मुझे पता था कि अगर मैं ठीक ठाक कर जाऊंगा तो शायद बच जाएंगे। मेरे से ज्यादा प्रेशर मेकर्स पे होता है, कि क्योंकि उनको भी ऑडियंस का टाइम अपने मेन कैरेक्टर से हटा के नए कैरेक्टर्स पे डालना है, तो वो भी एक रिस्क होता है उनके लिए। बट दे वर इक्वली एक्साइटेड to bring these two brothers alive, including the whole Tyagi family alive. So expectations मेरे से ज्यादा नहीं थी सीजन 1 वाली, कि क्या करेगा आप सीजन 1 में, ये किया था, आप सीजन 2 में क्या करेगा। तो सीजन 2 में ही और जहाँ तक अच्छे कलाकारों या धुरंधरों के साथ काम करने का अनुभव मेरा ऐसा रहा है कि जितने अच्छे कलाकार आपके साथ होंगे, उतना ही आपका काम शाइन करता है, ना कि डल होने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि मैं भी मेहनत करके पहुंचने वाला एक्टर हूँ। या दैट वी नो। आपने 2012 से अपनी जर्नी शुरू की आई गेस एक्टिंग में, और वहां से अब तक आए। पॉपुलैरिटी कब मिली आपको? वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था आपके लिए जो लगा कि हाँ, यहाँ से मैंने टर्निंग पॉइंट यही से लिया और यही से मुझे फिर मेरे हिसाब का काम मिलने लगा? मेरे लिए पर्सनली गली बॉय था वो टर्निंग पॉइंट, जिसकी वजह से एक सडनली नाम और चेहरा पहचाना जाने लगा।
लेकिन काफी सारे ऐसे छोटे छोटे अचीवमेंट्स थे पहले जो जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया. बट इन द पब्लिक आई इट वाज गली बॉय एंड became a kind of a cultural phenomenon, the film. And now with Mirzapur, which is also a cultural phenomenon because it's the talking point Exactly. within the huge population of the country right now. So I'm equally like delighted, humbled, grateful, and blessed to be part of such iconic films and shows. You know. जी, जैसे कि फर्स्ट सीजन था, उसके बाद लोगों ने बहुत वेट किया सेकंड सीजन के आने का। फिर जब आया लोगों ने देखा, तो जिन्होंने नहीं देखा, तो क्या नहीं देखे गलती किए वाला कुछ ऐसा क्या लगता है आपको? कुछ कहेंगे उन लोगों को? हाँ, नहीं देखे गलती किए इसलिए क्योंकि अगर आप 4 लोगों में उठते बैठते हो, वो लोग आपके आसपास सब देख चुके हैं, ज्यादातर लोग. आप मिस आउट कर रहे हो, आपको फोमो हो रहा है, आपके सामने लोग बात नहीं कर रहे हैं शो के बारे में, आपको स्पॉयलर्स दे नहीं रहे हैं, उनकी बातचीत कम हो जा रही है आपके चक्कर में. तो बने रहो, जी। लोगों के साथ बना के रखो और देख लो ताकि तुम भी डिस्कशन का हिस्सा बन सको. हाँ, क्योंकि वैसे भी अगर देखा जाए तो जैसे कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, तो अब लोगों के लिए यही क्रेज़ का एक पूरा फ़ील्ड हो चुका है क्योंकि अब थिएटर, सिनेमा हॉल, लॉकडाउन के बाद तो ये चीज़ और कम हो गई है। तो अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेटफ्लिक्स, अमेज़न, या ज़ी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं। तो अब जी नेटफ्लिक्स में आपकी काफ़ी सारी सीरीज़ है, आपकी शी भी है और जी पप्पू, पॉकेटमार भी है, एक एक सुटेबल बॉय भी आने वाली है। इतने सारे हाँ जी. कैरेक्टर आप मैनेज कैसे करते हैं? मतलब कभी आपको देखे तो पिंक में जैसे आप अगर फ़िल्मों की भी बात करेंगे, तो हम्म, फ़िल्मों में पिंक में जैसे आप थे, आप एक अलग कैरेक्टर में थे। सुपर 30 जी में एक नरेटिंग आपने पूरी की थी उसकी, वो एक अलग कैरेक्टर था। फिर मिर्ज़ापुर में बिहारी कैरेक्टर एक अलग से आया, बूझे वाला। सुटेबल बॉय में आपकी शायद उर्दू टीचर की एक का कैरेक्टर होने भूमिका है. वाला है। तो इतनी सारे कैरेक्टर को कैसे मैनेज करते हैं? मतलब कहाँ से सीखते हैं? क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है एक्सपीरियंस भी आपको मतलब बहुत ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एज वाले हो गए, यंग एंड वेरी यंग, सो हाउ डू यू मैनेज? पता नहीं, मुझे लगता है कि जब आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, आप उस पे काम करने लग जाते हो और आप वो शूट कर लेते हो. उसके दौरान दूसरा कुछ आ जाता है तो फिर आप उसके लिए काम करने लग जाते हो. तो हम तो जैसे आई थिंक व्हाट पंकज सर सेज इज वेरी गुड, हम क्रिएटिव लेबर है. तो हमसे जो भी मजदूरी करवानी है क्रिएटिवली हम करने के लिए रेडी है. और रोज सुबह घर से निकलते हैं और लेबरगिरी करके वापस घर पे आके सो जाते हैं. तो आई रेजोनेट वेल विद दैट थॉट. जहाँ तक सारे किरदारों को बनाए रखना, एक प्रोजेक्ट में आप जब घुस जाते हो अच्छा होता है कि एक टाइम पे खत्म हो जाए ताकि आप दूसरे में जा सको. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक शूट कर रहे हो, बीच में ब्रेक आ गया तो आप बीच में कुछ दूसरा कैरेक्टर में घुस के कुछ और करके वापस आके, तो वैसा भी किया है. लेकिन हमारी ट्रेनिंग इतनी लंबी और हमारा इंतजार भी इतना लंबा रहा है कि हम इतने भूखे हैं और इतने तैयार हैं कि कुछ ना कुछ दे दें. बूझे. कुछ ना कुछ दे दे, जी एग्जैक्टली। तो मतलब क्या लगता है जैसे ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, तो क्या वो ऐसे टैलेंट को अब ज्यादा मतलब लोग जैसे हम लोग जानते भी है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में अब जैसे बहुत जल्दी एक चांस मिलता है, तो आपको भी ये लगता है कि फिल्मों में जाने से बेटर अब धीरे धीरे ओटीटी प्लेटफॉर्म है कि हाँ सीरीज आई, लोग देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया जहाँ ओटीटी पे बात आएगी तो वो बात सीधे सोशल मीडिया पे होगी, लोग सोशल मीडिया पे उनके बारे में बातें करेंगे, जी. मीम्स भी होते हैं उनपे, तो बहुत बहुत अच्छा होता है। तो क्या ये एक अच्छा मौका, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? फ्यूचर क्या है इसका? अच्छा इसलिए भी है क्योंकि अभी हमारे पास थिएटर जाने का क्या कहते हैं साधन है नहीं. और पहले जो फिल्मों को ऑडियंस सिनेमा हॉल में बैठ के 600-800 लोग एक साथ देख के ताली बजाते थे, सीटी मारते थे, तो एक रेस्पॉन्स समझ में आता था कि अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है. अब वो रेस्पॉन्स आपको सोशल मीडिया पे, आपके मैसेजेस में, कमेंट्स में, स्टोरीज में, ट्विटर पे, यहाँ पर आपको वो रेस्पॉन्स डायरेक्टली मिल जाता है. तो रेस्पॉन्स तो हमको मिल ही जाता है, ये अच्छा है और काफी डेमोक्रेटिक भी है ताकि सब तरह की कहानियां और सब तरह के किरदार और सब तरह के एक्टरों को मौका मिल रहा है. जो बड़े पर्दे पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होता था क्योंकि 1.5-2 घंटे की फिल्म होती है, उसमें आप कितना तो कुछ दिखा पाओगे. और क्योंकि कमर्शियली ड्रिवन है तो सेफ्टी पहले देख के चलते थे प्रोड्यूसर्स की. जो बैंकेबल स्टार्स है या एक्टर्स हैं उनको पहले चांस मिलता था क्योंकि पैसा कमाना भी बहुत जरूरी था.
लेकिन क्योंकि स्ट्रीमिंग सर्विसेज नंबर्स डिस्कस नहीं करती ऑडियंसेस के साथ, किसी को नहीं पता कि कितने लोग देख रहे हैं या कितना पैसा अमेजोन कमा रहा है, ये कभी बात नहीं करते इस बारे में, जी जो कि मेरे ख्याल से फिल्मों और कहानियों के लिए बहुत अच्छा है। जी। तो मतलब आपने ये जो जर्नी शुरू की, आई गेस आपने एफटीआई में भी एडमिशन लिया, तो वो जर्नी थोड़ा सा बताइए शॉर्ट में कि वो जर्नी कैसी रही, क्योंकि फिल्मी बैकग्राउंड आपका रहा नहीं, फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा कैरेक्टर रहा नहीं जो आपको मतलब वहां ले जी जाए, तो आपने वो जर्नी कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, कहाँ से आपने शुरू किया, फिर यहाँ तक आप पहुंचे मिर्जापुर तक? कुछ नहीं, एक सपना होता है आपको एक एज में कि आपको बड़े पर्दे पे कुछ करना है या आपको एक्टर बनना है, लेकिन आपको बहुत डर लगता है क्योंकि आसपास कोई है नहीं आपके पास रेफरेंस पॉइंट। तो बहुत डर डर के आप उस सपने को देखते हो, फिर बहुत उतने ही डर के साथ उसको अप्रोच करते हो। लेकिन ये है कि ट्रेनिंग का फायदा ये होता है कि आपको धीरे धीरे वो सशक्त बनाता है, मतलब आपको पावर देता है, आपको आपके अंदर के जो स्किल्स है उसको पॉलिश करने की कोशिश करता है। तो आप थोड़े थोड़े से रिलैक्स होने लग जाते हो, थोड़े कॉन्फिडेंट होने लग जाते हो। उस कॉन्फिडेंस के साथ जाके जब रोल्स को अप्रोच करते हो या ऑडिशंस को अप्रोच करते हो, तो आगे वालों को भी समझ में आता है कि ये जानता है काम। वो पहली विक्ट्री हो जाती है जब लोग आपको जब लोग मानने लग जाए कि इसको काम आता है। फिर आपका काम लोगों को पसंद आना सेकंड जर्नी होती है, काम मिलना एक जर्नी है, और फिर सक्सेस के बाद में उस सक्सेस को मेंटेन करना एक अलग जर्नी है। तो ये सारी चीजें मुझे समझ में आई पिछले 8-10 साल में। जी। लेकिन जिस तरीके से आपने अपना करियर ये शुरू किया, फ़िल्मी करियर, और उसके बाद आपको आई गेस जब आपने पिंक फ़िल्म की, उसके बाद आपको मतलब एक हाइलाइट जो आपकी फ़िल्म थी, जिसके बाद लोगों ने आपको नोटिस करना शुरू किया था, वो एक जी पिंक थी, जिसके बाद लोगों ने देखा कि हाँ, काम अच्छा है। तो जी उसके बाद और तब तक आपको कभी भी ऐसा नहीं लगा कि एनकरेजमेंट रुक गई है? क्योंकि कभी-कभी होता है कि हमें एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है कि यार आई नीड अ हाइप। तो वो या चीज़ थी कि कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, आई थिंक कि मुझे वापस जाना चाहिए या क्विट कर दूँगा, या फिर पैशन था वो एक, क्या था? नहीं, क्विट करने का तो मेरा कभी दिमाग में थॉट आया नहीं है, और घर वापस जाने वाला चक्कर भी मैंने रखा नहीं, क्योंकि मैंने इमेजिन किया था कि लेट हो सकता है लेकिन हो जाएगा। तो मैं उसके लिए भी रेडी था, ऐसा नहीं था कि अभी का भी मुझे चाहिए। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ करियर्स थोड़े लेट शुरू हो सकते हैं। हमारे सामने काफी सारे एग्जांपल्स भी थे। मैं फिल्म स्कूल से हूँ, तो काफी सारे ट्रेंड एक्टर्स को काफी मेहनत करनी भी पड़ी थी। हमको कोई प्लेटर पे सर्व करके देने वाला है नहीं। तो ये पता था कि लेट हो सकता है, लेकिन आप उम्मीद में रहते हो कि हो जाएगा। और जहाँ तक गिव अप करने का मामला है, मैं तो गिव अप करने में बिलीव नहीं करता। और आप शायद एक फिल्म करना चाह रहे हो, वो नहीं हो रही है, लेकिन आपको दूसरी फिल्म मिल जाएगी जिसमें आपको उतना जबरदस्त मौका नहीं, लेकिन उसके आसपास का मौका मिल सकता है। फिर आप उसमें ज्यादा मेहनत करके शाइन करने की कोशिश करते हो। तो यही मेरा कहना है। एग्जैक्टली जैसे कि आपने बोला कि आप गिव अप नहीं करते, तो मिर्जापुर में भी शायद आपके कैरेक्टर जो त्यागी का कैरेक्टर है, उसने भी हम्म। शायद गिव अप नहीं किया, और वहां पे भी ये बताइए बस, अगर ये सस्पेंस आप तोड़ सकते हैं या फिर नहीं तोड़ सकते, आई डोंट नो, कि ये जो त्यागी और बड़े और छोटे वाला था, आखिर हम्म। जिंदा कौन था? लाइक वी इसके थिंक छोटे ही था। हाँ, इसका जवाब ना एक पोस्ट क्रेडिट सीन है शो में, जो सारे हाय लास्ट एपिसोड। लास्ट एपिसोड के क्रेडिट्स जब रोल हो जाते हैं, सारे नाम वाम हो जाते हैं, 4-5 मिनट तक नाम चलते हैं, उसके आखिर में कुछ 15 सेकंड का एक सीन है छोटा सा, जो लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन जिन्होंने देखा है उनके उसके बारे में बात करते हैं। वहां पर एक हिंट दिया है कि कौन सा भाई बच गया है। तो मैं या सबको वो बहुत रिक्वेस्ट लोगों करूंगा ने कि एक बार देखी देखें। सीरीज, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे गया, तो फिर लोगों ने उसे फॉलो किया कि अच्छा ऐसा भी हुआ है, फिर लोगों ने उसे करेक्ट, रिपीट करके देखा। करेक्ट। तो ये आइडिया कहाँ से आया था? ये मेकर का आइडिया था या फिर म्यूचुअली था ये? ये मेकर्स का आइडिया था। ये शूट के जिस शुरुआत में या बीच में इस आइडिया को डिस्कस किया गया था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद द आइडिया बिकॉज इट लीव्स एम्बिग्विटी एट द सेम टाइम। इट आल्सो इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लीव ऑडियंस विद दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग वेयर लाइक अभी कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली मतलब थर्ड वाले सीजन में अभी छोटे त्यागी का रोल बहुत सारा आने वाला है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बहुत अच्छा होने वाला है मतलब। जी।
ऐसा लग Okay. रहा है मुझे भी। We appreciate you and literally मैंने जब मिर्जापुर देखी सेकंड सीजन तो मेरे को गुड्डू पंडित का कैरेक्टर शुरू से ही मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन Correct. जब मैंने त्यागी की एंट्री देखी तो दैट वाज ऑल कि ठीक है ये कैरेक्टर अलग है, द बूझे वर्ड। हाँ, बूझे। एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, सो इतने सारे लोगों के साथ आपने काम किया है, गली बॉय में रणवीर सिंह, नवाजुद्दीन मंटो के साथ, पंकज त्रिपाठी, तो इतने लेजेंड लोगों के साथ काम करके मतलब बहुत अप्रिशिएशन मिलता होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। तो सबसे अच्छा मतलब अब तक आपको किसके साथ मतलब काम करके लगा कि हाँ इनके साथ रह के मैंने बहुत कुछ ग्रास्प किया है, मतलब बहुत सारा कुछ सीखा है? हाँ, मतलब मेरा खुशकिस्मती रही है कि काफी सारे धुरंधरों के साथ मैंने काम किया है, ना सिर्फ पर्दे पे दिखने वाले पर पर्दे के पीछे वाले भी, डायरेक्टर्स, camera people and very very prolific bunch of film people. तो हर किसी से और हर प्रोजेक्ट में कुछ सीखने को मिलता है। इम्तियाज अली जी के साथ में शी की थी, जोया के साथ गली बॉय, बट मेरे ख्याल से जब मैंने पिंक की थी बच्चन साहब के साथ, तो वहां पर मैं प्रॉपर एक मास्टर क्लास में था। मुझे लग रहा है कि मैं बैठ के बच्चन साहब को देख के बहुत कुछ सीख रहा था, उनके काम करने का तरीका। उसमें बहुत ही ज्यादा वर्बोस कैरेक्टर था, बहुत उनके डायलॉग्स थे और बहुत कुछ उनको बोलना था और एक इमोशनल कॉर्ड पकड़ के चलना था कैरेक्टर का और ऑडियंसेस का। तो वो 8-10 दिन बैठ के उनके साथ जो कोर्ट रूम में हमने देखा है, मेरे ख्याल से वो बेस्ट लर्निंग रही है मेरी लाइफ की। सो विजय वर्मा जी, तो आपकी अपकमिंग जैसे कि सुटेबल बॉय आने वाली है, सुटेबल बॉय आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे, उसके लिए आपको बहुत सारी विशेस देते हैं। होपफुली कि बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद है कि कुछ अलग कैरेक्टर होगा उर्दू टीचर का, तो विश यू द वेरी बेस्ट लक एंड ओके। मिर्जापुर आपका रॉक कर चुका है, उम्मीद है कि आगे भी आप बहुत रॉक करने वाले हैं। जाते जाते एक बारी मिर्जापुर का एक डायलॉग बेस्ट जो आपको लगा था आपके पूरे कैरेक्टर में, वो एक बारी उसी एक्सप्रेशन के साथ, उसी टोन के साथ। ओके, याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा इसको। तो इतने गाली गलौज वाले डायलॉग थे बोल नहीं सकते। कोई बात नहीं, ये एडिट हो जाएगा। हाँ, एक तो वो है कि बिहार में आपका स्वागत है। वाओ, द एक्सप्रेशन। ओके, थैंक यू सो मच Thank you for interacting. Thank you so much. Nice to talking to you. Nice talking to you too. Bye. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।